Style. Style is the answer to everything. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं FEC वीज़ा कंसल्टेंट से मेहरान बड़ाइच आज आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे पास जो आ रहे हैं वो रिगार्डिंग वो आके मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वीज़ा स्पॉन्सर जो वहाँ से इन्विटेशन मंगवाते हैं या फिर स्पॉन्सर लेटर मंगवाते हैं उसकी रेशो क्या होती है। तो आज मैं उसके बारे में तफसील से आप लोगों को ब्रीफ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेहरबानी करके मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, बात को समझें। अब मैं जो क्वेश्चन आ रहा है जी, विदाउट स्पॉन्सरशिप वीज़ा नहीं लगता। मैं इस बात को आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपका स्पॉन्सरशिप नहीं आएगा तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अ लॉट ऑफ पीपल जो हैं वो बाहर सेल कर रहे हैं इन स्पॉन्सरशिप लेटर को या फिर इनविटेशन लेटर को सेल कर रहे हैं 5-5, 7-7 हज़ार $में या 5-5, 7-7 लाख में वो लेटर्स जो है वो परचेज कर रहे हैं। और लोग मुझसे आगे ये पूछते हैं कि हम वो स्पॉन्सर लेटर जो है वो ले लें किसी फ्रेंड से या फिर किसी और अदारे से। अब स्पॉन्सरशिप के बारे में पहले तो मैं आप सब लोगों को ये ब्रीफ कर दूं कि स्पॉन्सरशिप लेटर किस किस्म के होते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर दो किस्म के होते हैं। एक तो स्पॉन्सरशिप ये है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस से या किसी अदारे से वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कन्वोकेशन हो रही है, तो आप वहाँ से कोई मंगवाते हैं, स्पॉन्सर लेटर मंगवाते हैं और वो आप अपने लगाते हैं। वीज़ा सबमिट जब करते हैं उसकी फाइल के साथ करते हैं। सेकंड अभी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, सेकंड होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली इनविटेशन। अगर आपकी फैमिली वहाँ पे है या फिर आपके फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, वो भी आपको एक इनविटेशन लेटर जो है वो दे सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बिजनेस का स्पॉन्सरशिप होता है वो क्या चीज़ होती है। बिजनेस का स्पॉन्सरशिप ये ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तान में कोई बिजनेस है, आपका बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, आपका बिजनेस आपकी प्रॉपर टैक्स रिटर्न उसके मुताबिक बनी हुई है, आपने उस बिजनेस के बारे में जो है वो जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे आप USA जा रहे हैं, चाहे आप कनाडा जा रहे हैं या किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, तो उसके बारे में सेम टू सेम आपकी बिजनेस के मुताबिक आप वहाँ से मंगवाते हैं स्पॉन्सरशिप। अब दूसरा जो है मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अ लॉट ऑफ फेक कंपनीज जो हैं वो भी ओवरसीज में वर्क कर रही हैं, ऑनलाइन वर्क कर रही हैं। फेक कंपनीज होती हैं। अब फेक कंपनीज क्या होती हैं? वो फेक कंपनीज वो ऑनलाइन जनरेट कर लेते हैं। आप लोगों को इनविटेशन चाहिए, वो आप लोगों से कोई 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तक यानी कि वो ले रहे हैं, 5-7 हज़ार। यानी कि इसकी प्राइस रफली मैं आपको बताऊं तो $500 से लेकर $5000 तक भी है। तो क्या होता है कि जी आप लोगों को वो स्पॉन्सर जो है वो सेल तो कर देते हैं अपने, उन्होंने 5-7 लाख रुपया आप लोगों से ले लिया, लेकिन जब आपका वीज़ा ऑफिसर उस कंपनी को चेक करता है, उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करता है, तो वो फेक होता है। अब मैं अगर आप लोगों को दूसरी तरफ बताऊं फ्रेंड्स एंड फैमिली का, अब किसी भी कंट्री में हो, आपके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं जो कि आपके ब्लड रिलेशंस में शामिल होते हैं, जिनमें आपके भाई बहन शामिल नहीं होते, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स शामिल होते हैं, आपके बीवी और बच्चे शामिल होते हैं। अब बीवी, बच्चे और आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको लीगली इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन इनवाइट उनके, हालांकि ये लीगल राइट है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वीज़ा ऑफिसर होता है ही इज नॉट ओब्लिग्ड, ठीक है, वो आपके उस ब्लड रिलेशन को देखते हुए कभी भी आप लोगों को वीज़ा ग्रांट नहीं कर देता, बल्कि वो आपने जो फाइल सबमिट की होती है, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ में लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जब हम किसी भी कंट्री का स्पॉन्सरशिप लेते हैं, उस कंट्री के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर
कोई और बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, किसी भी किस्म की वहाँ पे कह सकते हैं आप कोई नुमाइश वगैरह हो रही है, आप उस जगह उस अपने बिजनेस के जो कवर लेटर होता है उसमें आपने लिखा होता है जी मैं फलां कंट्री में जो है वो विजिट करने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी ये सारी चीज़ें अप्लाई करने से पहले सोचा है कि हमें वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए कि अगर पाकिस्तान में आपने कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड की हुई है, क्या कभी आपने उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके साथ में? नहीं लगाए होंगे, डेफिनेटली नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की नेबर, आप यूएसए का अप्लाई कर रहे हैं या कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की कॉन्फ्रेंस का, तो अगर आपने पाकिस्तान में वो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, इसके अलावा या फिर आपकी नेबर कंट्रीज जो हैं, क्या कभी आपने उनमें जाके वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की है? कभी नहीं की। तो अगर आपने उन कंट्रीज के अंदर जाकर अपनी कॉन्फ्रेंस जो है योर बिजनेस रिलेटेड अटेंड नहीं की, तो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो कायल नहीं होता, वो कहता है आपने कभी अपने मुल्क में नहीं की है, आपने कभी जाके नेबर कंट्रीज के अंदर जो है वो अटेंड नहीं की है कोई कॉन्फ्रेंस, तो ये डायरेक्टली इतनी दूर आने के लिए कायल हो गया। क्या कभी साथ वाले मुल्कों में आपके बिजनेस रिलेटेड कभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं यकीनन हुई होगी? अब मैं आप लोगों को दूसरी किस्म का जो है स्पॉन्सर लेटर जो है उसके बारे में बताता हूँ, जिसको पर्सनल इनविटेशन भी कहा जाता है। अब पर्सनल इनविटेशन में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि आपके लीगल जो गार्डियंस होते हैं या फिर लीगल आपके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं जिनमें आपके पेरेंट्स शामिल होते हैं, आपके बीवी बच्चे शामिल होते हैं, आपने उनको बुलाना है, आपने उनको इनविटेशन लेटर लिख के दे दिया है। इट डजंट मीन कि आप लोगों को 120% वीजा वो ग्रांट करेंगे ही, इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता। आपका वीजा आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगना है। अब पर्सनल इनविटेशन या फिर कोई कंपनी का इनविटेशन जो होता है उसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। अब उसमें एक टाइप होती है फुली फंडेड। फुली फंडेड में क्या होता है कि मैं किसी को, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ फुली फंडेड कि मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है या कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अगर उसने मेरे पास पाकिस्तान में विजिट करना है तो मुझे उसको एक सबसे पहले तो इनविटेशन लेटर, एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि ले जी मेरा फलां दोस्त है, मेरा एक मेहमान दोस्त है जी, मैं उसको वहाँ से बुलाना चाहता हूँ, वो मेरे पास पाकिस्तान विजिट करना है, मेरा पासपोर्ट नंबर या मेरा आईडी कार्ड ये है, मेरा एड्रेस ये है, उसके साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने अटैच कर देने हैं उस इनविटेशन लेटर के साथ, या फिर उनकी एटलीस्ट डिटेल्स जो है उस इनविटेशन लेटर के अंदर मैंने लिख देनी है। अब वो फुली फंडेड में क्या होगा, फुली फंडेड में मैं उसको उस लेटर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, नहीं जी ये बंदा मेरे पास आ रहा है, मैं इतना टैक्स पे करता हूँ, या मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, मेरा ये बिजनेस है, ये बंदा मेरे पास फलां पर्पस के लिए आ रहा है, बिजनेस विजिट के लिए आ रहा है या फिर घूमने फिरने के लिए आ रहा है, इसको मुकम्मल तौर पर इसका पाकिस्तान का खर्चा, यहाँ का रहने का खर्चा, इसकी टिकट, सारा कुछ मैं उसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। ऐसे ही बाहर की जो इनविटेशन लेटर, कोई बाहर से हमें इनविटेशन लेटर देता है या स्पॉन्सर करता है, उसका भी यही मकसद होता है। एक होता है फुली फंडेड और एक होता है कि आप वो जितने भी फंड्स हैं वो खुद सपोर्ट करें। जब आप खुद सपोर्ट करें, यू हैव टू शो कि ये मुकम्मल तौर पर फंड्स मेरे अकाउंट में या मेरे बिजनेस अकाउंट में, मैं उसकी स्टेटमेंट साथ में लगाता हूँ कि मैं इस बंदे को सपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही जो कंपनी बाहर से आप लोगों को स्पॉन्सर कर रही है, उसने भी ये चीज़ मुकम्मल तौर पर मेंशन करनी होती है कि इसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं या फंड्स हैं वो सारे के सारे मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर नहीं भी कर रहा है या कर रहा है, तो अगर पर्सनल भी है तो उसने अपने सारे के सारे जो हैं रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे मेंशन करने होते हैं कि मेरी इनकम ये है जी, मेरे घर के अंदर एक सेपरेट रूम जो है वो अवेलेबल है, मेरी फैमिली इतनी है, मेरे पास घर के अंदर इतनी स्पेस है कि ये मैं इस बंदे को इतने पीरियड के लिए एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर नहीं है तो वहाँ का मैं जी इस बंदे को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा
जो है मैंने इस बंदे के लिए होटल बुक करवा दिया, ये इसका होटल है, मेरे पास बकाया इतने फंड्स मौजूद हैं कि मैं इस बंदे को घुमा फिरा सकता हूँ। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोगों का अगर कोई बंदा ओवरसीज रह रहा है, यूके में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है या फिर यूरोपियन कंट्रीज में रह रहा है, किसी भी मुल्क में रह रहा है, तो उस बंदे का लीगल राइट है कि वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकता है, उनको आउट ऑफ कंट्री लेके जा सकता है, चाहे वो स्पाउस वीजे पे हो या फिर चाहे वो विजिट वीजे पे जा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आप लोगों को 100% लेंगी, वीज़ा आपका 100% ग्रांटेड है। मैं आप लोगों को इस बात की श्योरिटी देना चाहता हूँ, उसके सिर्फ और सिर्फ 1-2% चांसेस होते हैं उस वीज़ा लेटर या इन्विटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर के सिर्फ 1-2%। बाकी सारा का सारा 99% जो वीज़ा है आप लोगों का वो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगना होता है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह लें कि आप किसी फ्रेंड को विजिट करने जा रहे हैं, किसी फैमिली फ्रेंड को विजिट करने जा रहे हैं, तो उसमें आप अपने कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं, नहीं जी मेरा ये दोस्त है, मेहरान मेरा दोस्त है जी, मैं इसको जो है बचपन से जानता हूँ, मैं इतनी देर मैं और ये साथ में इकट्ठे रहे हैं, फ्लां स्कूल में हम इकट्ठे पढ़े हैं, उसके रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं एज अ प्रूफ कि वाकई में मेरा और मेरे दोस्त मेहरान का जो रिलेशन है वो एक बाउंडिंग जो है वो बना सकता है। आप कभी भी वीज़ा ऑफिसर को कायल नहीं कर सकते कि ले जी मैं इनविटेशन लगा दिया तो मेरा वीज़ा जो है वो 100% ग्रांटेड है। आप अगर कायल कर सकते हैं, वीज़ा ऑफिसर का माइंड चेंज कर सकते हैं, वो आपका कवर लेटर जो है वो आपका माइंड जो है वो चेंज कर सकता है वीज़ा ऑफिसर का, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपके कवर लेटर को मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपका मकसद क्या है आने का। आपने अपने मुकम्मल विजिट में पूरा का पूरा मकसद जो है अपने विजिट का वो बयान करना होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपके मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के वीज़ा टाइप जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है कंपनी का स्पॉन्सर वीज़ा और दूसरा आपका होता है पर्सनल इन्विटेशन। अब दोनों चीज़ों में 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक होता है क्या आपके पास वो फुली फंडेड अवेलेबल है या फिर नॉन फंडेड अवेलेबल है। जब फुली फंडेड अवेलेबल है तो इट्स मीन दे हैव टू प्रूव, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में लगाने होते हैं कि क्या वो फुली फंडेड में मैं इस बंदे को सपोर्ट करने के काबिल भी हूँ या नहीं हूँ। अगर वो फुली फंडेड नहीं है स्पॉन्सर लेटर तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या मैं इस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपके इन्विटेशन लेटर के नियरली 1-2 मार्क्स ही होते हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं है लेकिन बकाया कि आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं डॉक्यूमेंट्स, आप वीज़ा ऑफिसर को जो है वो कायल कर सकते हैं कि यस मेरे पास मुकम्मल फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, मेरा बाहर जाने का पर्पस जो है वो विजिट का है ओनली। तो आप लोगों को किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता है या फिर ये वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए आप हमारे दिए गए नंबर 03279742 721 पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।